Dear friends, hi everyone. Today's topic which we are going to discuss is very relevant and which we come across all over the world, and that's need of the hour. So the topic today is how do you view Gandhi's relevance in the globalized world? Friends, this is the topic which is relevant for UPSC's point of view for men's exams of optional. It can be useful for optional as well as GS paper as well. So let us see, we will try to see the first introductory part. Gandhi's role and relevance in the contemporary world today is much more than ever before. अगर हम बात करते हैं गांधी की प्रासंगिकता की, तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज की डेट में इनकी प्रासंगिकता, इनका रेलेवेंस कहीं और भी ज़्यादा है. And the B part, if we take it, the path Gandhi had adopted to address the problems is really unparalleled. आज अगर आप देखें वर्ल्ड में जिस तरह से स्टेट इंटरवेंशंस, वायलेंस बहुत सारे कंट्रीज में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं शांति चाहिए, कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस चाहिए, आदमी को शांति चाहिए, पीस है, डेवलपमेंट चाहिए. तो गांधी ने इसकी बातें कही थी. सो दिस इज अनपैरेलल इन द हिस्ट्री विच वी कैन इमेजिन. एंड इफ यू सी द सेकेंड पार्ट सी, गांधी नेवर एप्रिशिएटेड स्टेट एंड वायलेंस इन द राइट पर्सपेक्टिव. अगर आप देखें, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे वर्ल्ड में जो वायलेंस और बहुत ज़्यादा पावर वो लेके यूज़ करते हैं सिटीजन के अगेंस्ट में या किसी और कंट्री अगेंस्ट में फॉर वन और अदर रीजन्स. उनके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं. रीजन्स चाहे जो भी हो, गांधी जी कहते हैं कि वो रीजन जस्टिफाइड नहीं है जिससे मानवता आहत होती है, मानवता को प्रॉब्लम होती है. लेट्स सी द पार्ट ऑफ डी. वंस ही सेड द इंडिविजुअल कुड हैव ए सोल बट द स्टेट इज ए सोललेस मशीन and the state can never be weaned away from violence to which it owes its existence. अगर बात करें हम, गांधी जी इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहे हैं कि स्टेट की जब बात करें तो स्टेट किसी न किसी एक्सक्यूज लेके, कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके वो वायलेंस को लेके प्रमोट करता है, या फिर वो इंडिविजुअलिटी के फ्रीडम्स, इंडिविजुअलिटी के लाइफ पर्सपेक्टिव्स को कई बार वो एक्सेस वहां पे हो जाता है, और जो उनके लिमिटेशंस हैं उसको वो उस दायरे में, मानवता के दायरे में कई बार वो क्रॉस कर जाता है स्टेट. तो गांधी जी इस चीज को प्रमोट नहीं करते वर्ल्ड वाइड, जहां कहीं भी हो. पॉइंट नंबर ई में जाते हैं. तो गांधी कमेंटेड द स्टेट गोज टू एनी एक्सटेंट टू सप्रेस द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सिटीजन्स. वही बात गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए सिटीजन्स की जो मानवता है, सिटीजन्स के राइट्स हैं, उनका अधिकार है, उसको वो क्रॉस कर जाते हैं बहुत बार, और बहुत सारे कंट्रीज वही उनके सिटीजन्स के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं स्टेट अथॉरिटी के अनलिमिटेड पावर की वजह से. सो वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट. देयरफॉर गांधी डज नॉट सपोर्ट स्टेट्स अनलिमिटेड पावर. गांधी कभी भी, आप याद करो, गांधी कभी भी वो स्टेट के अनलिमिटेड पावर को कभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया. वो चाहे साउथ अफ्रीका में थे, और आप जानते हो उन्होंने लंबे टाइम साउथ अफ्रीका में अपनी लाइफ बिताई थी, और वहाँ पे किस प्रकार से उन्होंने बहुत क्लोजली वॉच करके वहाँ के स्टेट्स को देखा था, उनके पावर्स को देखा था, और किस प्रकार वहाँ पे स्टेट रूल करता था जिनकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती थी. एंड दैट वाज समटाइम्स यूज्ड टू क्रॉस अनडिजायर्ड लाइन्स. सो गांधी इसको प्रमोट नहीं करते थे. एंड सो देयरफॉर गांधी व्हाट ही सजेस्ट, like the power which state uses basically should not jeopardize the citizen's life at stake. कभी भी गांधी इस चीज को प्रोमोट नहीं करते थे जिनकी वजह से आदमी या सिटीजन्स के लाइफ को जियोपार्डाइज हो जाए या उनके लाइफ एट स्टेक हो जाए. एंड दिस इज यूनिवर्सली रेलिवेंट अक्रॉस द वर्ल्ड. अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंडिविजुअल को क्या चाहिए? दे वांट पीस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. तो वो पॉसिबल ही नहीं है. जब अगर हिंसा कहीं पे होगी, वायलेंस होगा, मिलिट्री इंटरवेंशंस होंगे, तो वो सारा केस डिस्टर्ब हो जाएगा. सो गांधी जी वांटेड टू अवॉइड इट. जी के पॉइंट को देखें. लेट्स गो फॉर द जी पॉइंट. दिस इज आल्सो रेलेवेंट व्हेन गांधी टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअलिज्म. ये इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं. इंडिविजुअलिज्म राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे एज दैट इज द सिंबल ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. गांधी जी कह रहे किसी भी कंडीशन में
एक इंडिविजुअल की लाइफ को आप ले नहीं सकते, क्योंकि अगर इंडिविजुअलिटी है, अगर मानवता है, तो तभी स्टेट है, तभी राज्य है। पूरा विश्व, पूरा संसार किसके लिए बना है? मानवता के लिए तो बना है। ऐसा तो नहीं पूरा प्लांट मानवता प्लानट के लिए तो नहीं बनी है। प्लांट, ये धरती मानवता के लिए बनी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा, सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट स्टेट हैज टू रेस्पेक्ट द राइट्स एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग. And next point, if we try to see that what actually can be, or we try to connect the relevance, he says he further believes no amount of violence and state military intervention can solve any country's problems. We can have examples. Do we have examples today? इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं? आप देखो, इराक से लेके, सीरिया से लेके, यमन से लेके, अफगानिस्तान से लेके, दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज जहां पे उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन के कारण, एक्सटर्नल मिलिट्री इंटरवेंशन के कारण वहां की लाइफ बर्बाद हो गई है और वहां की लाइफ खत्म हो रही है. हु इज द अल्टीमेट सफरर? दे आर द सिटीजन्स हु आर द अल्टीमेट सफरर्स. और वहां पे कितने एक्सोडस होता है, कितने रिफ्यूजीज होते हैं, और वो प्रॉब्लम नॉट ओनली कन्फाइंड टू दैट कंट्री, वो प्रॉब्लम दूसरे कंट्रीज के लिए भी बन जाते हैं. और लेटेस्ट एग्जांपल आप यू कैन सी रोहिंग्या केस, यहाँ पे म्यांमार का केस हमारे इसमें बगल में, वहां पे कि आपने यू सी द एक्सोडस ऑफ ह्यूमैनिटी. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स. And so what is the conclusion of this topic when we say about like how do you view Gandhi's relevance in the globalized world? तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, इस तथ्य को, कि to conclude it can be said that Gandhi is much more relevant in today's contemporary politics than ever before. आज की इस वर्ल्ड में गांधी का रिलेवेंस कहीं ज्यादा है जो हुआ करता था. क्यों? क्योंकि वो कभी भी इस तथ्य को सपोर्ट नहीं करते थे, इस स्टेट के एक्सेसिव पावर को सपोर्ट नहीं करते थे, जिनके कारण इंडिविजुअलिटी खतरे में पड़ जाए, जिनके कारण मानवता में खतरे पड़ जाए. सो गांधीज relevance is really much more relevant in today's world.